ओके। हेलो कैडेट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कैडेट, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। उस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको डिजास्टर किसे कहते हैं, डिजास्टर क्या क्या अर्थ हैं और डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आपदा कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिजास्टर जो कि दो रूप में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहला जो नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा होती हैं, जो हम वाइन रिलेटेड यानी कि हवा के माध्यम से होने वाली जो आपदाएं होती हैं, जिससे जन धन को भारी नुकसान होता है, उसे भी हम प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा वाटर रिलेटेड जो डिजास्टर होती हैं, यानी कि जो जल के माध्यम से हमें बाढ़ या फिर सूखा या फिर रेनफॉल या बादल का फटना, ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ये भी नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा हम देखते हैं अर्थ रिलेटेड डिजास्टर, जैसे कभी कभी अर्थक्वेक होते हैं यानी भूकंप, कभी कभी भूस्खलन, या इसके साथ ही कभी कभी लैंडस्लाइड पहाड़ी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। यह भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा के ही अंतर्गत आने वाली जो कि आपदाएं होती हैं। ये था नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। ये आपदाएं जो कि प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं और इससे जनधन की भारी नुकसान होती हैं। अब इस प्रकार की जो आपदाओं से बचने के लिए या इस प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए एक बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे NDRF के रूप में हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा बनाई गई है, और इसकी हर इकाई जो है कि आप देखेंगे स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के रूप में हमें देखने को मिलती है, और इसकी इकाइयाँ जिले स्तर पे भी देखने को मिलती है। साथ ही ये तो बातें थी आपका नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत। अब हम जो मुख्य रूप से दूसरे प्रकार के जो आपदाएं देखने को मिलती हैं, वो होता है मैन मेड यानी कि मानवकृत या मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएं। यानी कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जो मानव उसका मुख्य रूप से कारण होते हैं। जैसे कि आप मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत हम बहुत सारे चीज़ जैसे देख सकते हैं। जैसे आप देखें एक्सीडेंट में कभी कभी रोड एक्सीडेंट अक्सर हमें सुनने को मिलता है। साथ ही रोड एक्सीडेंट के साथ हम देखते हैं रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। तीसरा एयर और सी जैसे कि जो है कि एक्सीडेंट हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि आप देखें रोड यानी सड़क पे होने वाली घटनाएं, साथ ही रेल दुर्घटनाएं जो हमेशा हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ एयर की जो घटनाएं हैं वो हो गई। उसके साथ ही सी यानी समुद्र में जो आप देखते हैं शिप वगैरह में जो होने वाली मानव भूल के कारण जो घटनाएं होती हैं, वो भी आपको देखें एक्सीडेंट के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसके पीछे मानव ही कारण होते हैं या मानव की कोई न कोई भूल इसका कारण होती है मुख्य रूप से। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं इंडस्ट्रियल मिसअप, यानी कि जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो होती हैं, उसमें जो वर्कर होते हैं उनके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की मिस्टेक की वजह से, जैसे गैस लीक होने की घटनाएं, कभी कभी विस्फोट होने की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल मिसअप, यानी कि ये भी एक प्रकार से मैन मेड जो डिजास्टर के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी हम देखते हैं फायर की भी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कभी कभी बड़ी बिल्डिंगों में फायर लग जाना, मतलब आग का लग जाना, कभी कभी कोल फील्ड में आग का लग जाना, या फिर गैस या फिर अन्य डिपो में, जैसे जहाँ पे गैस को इकट्ठा की जाती है डिपो, वहाँ पर भी मानव की भूल के कारण कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें भारी जनधन की हानि हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर भी हमें देखने को मिलता है। मानव की गलती के कारण ही कभी कभी जंगलों में भी आग फैल जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी नुकसान का सामना हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हम इसके साथ ही कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि पॉइजनिंग जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। यानी कि कुछ घटनाओं में हम ये देखते हैं कि कभी किसी कारण से कोई व्यक्ति जो है कि जहाँ पे बड़े मात्रा में लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई, वहाँ पॉइजनिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कि अधिक मात्रा में लोगों को इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपको देखें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में क्या होती है,
सीरियल ब्लास्ट होती है। सीरियल ब्लास्ट में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है कि सीरियल ब्लास्ट जैसी दुर्घटनाओं में अपने जान से हाथ धोना पड़ जाता है, जिसमें बहुत सारी जो है कि धन और जन दोनों लोगों की नुकसान होती हैं। साथ ही साथ व्यवस्था भी जो है कि गड़बड़ हो जाती है। तो इस प्रकार की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, जिससे कि न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरे विश्व में अन्य देश भी इससे ग्रसित है और इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस सब के पीछे का कारण मानव ही है। इसके साथ ही इकोलॉजिकल हम देखते हैं, इसमें भी इकोलॉजिकल टाइप की जो एक्टिविटीज़ है या इसमें होने वाले जो दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे पॉल्यूशन ऑफ एयर हम देखते हैं। ये इकोलॉजिकल जो है कि डिजास्टर के अंतर्गत आएगा, जो मैन मेड होता है, यानी कि हमारे मानव आज दिन पर दिन जो साइंस प्रगति कर रही है, इसकी वजह से जो रोड पर जो चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। इससे भी मानव को बहुत सारे सांस संबंधी बीमारियां, अन्य सभी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। ये भी एक डिजास्टर का ही काम करते हैं। साथ ही साथ इसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन ये भी हमें देखने को मिलता है, जिसका मुख्य कारण मानव होते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी हानि की तरफ, बड़े नुकसान की तरफ लेके चल रहा है। साथ ही साथ हम देखें कि दो देशों के बीच में अपने जो है कि मतभेदों के कारण कभी कभी युद्ध का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध में आम जनता और वहाँ की आम नागरिकों को इसका नुकसान होता है और उनको खतरे का सामना करना पड़ता है। तो वारफेयर यानी युद्ध की स्थिति, इस प्रकार की स्थिति भी मानव भूल के ही कारण होती है। यदि दो देशों के बड़े बड़े जो डिसीजन मेकर हैं, अगर उनके बीच अगर किसी प्रकार को जो है कि डिसीजन में लेने में कोई गलती होती है या फिर कोई भूल हो जाती है, उसकी वजह से भी उस देश के नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रकार की जो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ये सब आती हैं किसके अंतर्गत? मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत, जिसमें हमने आपको बताया एक्सीडेंट की घटना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं। उसके साथ ही आपको फायर, साथ ही फॉरेस्ट फायर और पॉइजनिंग होती हैं, और साथ ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इकोलॉजिकल जो है कि डिजास्टर, और साथ ही साथ वारफेयर जैसी स्थितियां भी मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत आती हैं, जो कि भारी जनधन हानि को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो ये थी आज के वीडियो में मैन मेड डिजास्टर। इस प्रकार से इन दो वीडियो के माध्यम से, जो मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से डिजास्टर को दो प्रकार से हम बांटते हैं, तो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बता रहा हूं कि मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से होते हैं। साथ ही इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनसीसी कैडेट कैसे इस प्रकार के डिजास्टर में होने वाले जो एसेंशियल जो सर्विसेज की जो नुकसान है उसको कैसे वो मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए तब तक आप इस वीडियो को देखें और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई है उसे आप नोट डाउन कर लें, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एग्ज़ाम के लिए आप इसको बेहतर ढंग से बार बार वीडियो को देखें और इसको जो ज़रूरी चीज़ें लग रही हैं उसका एक नोट्स बना लें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से जो है कि आप परीक्षा दे सकें। थैंक यू।